हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोगनविलिया का बोनसाई कैसे बना सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे करना है, सॉयल मिक्स कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं उसको बोनसाई को बनाने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सॉयल मिक्स की बात करें तो वेल ड्रेनिंग सॉयल मिक्स होना चाहिए हमारा बोगनविलिया के लिए। जितना वेल ड्रेनिंग होगा उतना हमारे प्लांट के लिए अच्छा रहता है। वेल ड्रेनिंग सॉयल मिक्स बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए होगा कोकोपीट, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग में गोबर की खाद में कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कोकोपीट और राइस हस्क में कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो उससे आप लोग बना सकते हैं। और आपके पास कुछ टूल्स भी होने चाहिए बनाने के लिए, तभी आप एक अच्छा बोनसाई बना पाएंगे। तो हम लोग घर पे बना रहे हैं तो सबसे कम कॉस्ट वाला बोनसाई बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे कम कॉस्ट वाले, जैसे हम अगर नर्सरी से लेने जाते हैं तो 1000, 2000, 4000, 10,000 के बोनसाई मिलते हैं। तो उतना कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं है, बस हम नर्सरी से या फिर कटिंग के द्वारा बोगनविलिया को ग्रो करेंगे और धीरे धीरे उसको एक अच्छी शेप देके 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक अच्छा बोनसाई बना लेंगे। तो सॉयल मिक्स में कितना रेशियो रखना है, चलिए फ्रेंड्स उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमें सॉयल मिक्स बनाना है उसमें हमें कोकोपीट या राइस हस्क लेना है 20 to 30%। रिवर सैंड या ग्रेवल्स भी हमें 20 to 30% लेना है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में से भी हम ले सकते हैं 20%। नीम खली डालना ना भूलें, नीम खली से आपका जो है सॉयल मिक्स बहुत हेल्दी रहता है। और हमारे पास फंगीसाइड पाउडर भी डालना है हमें 1 से 2 ग्राम। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद हम अपना जो हम बोगनविलिया का प्लांट नर्सरी से ले आते हैं, जो कि इसमें 1 या 2 डाल होती हैं, वो हम लोग लगा लेंगे। लगाने के बाद हमें क्या करना है, उसको कुछ दिन के लिए ग्रो होने देना है। लगाने के तुरंत बाद हमें 3-4 दिन के लिए पहले तो सेमी शेड एरिया में रखना होता है। उसके बाद फुल सनलाइट में रखेंगे और उसको जब ये ऊपर का सॉइल ड्राई हो जाएगा तो हम लोग उसको पानी देते रहेंगे। अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए तो हमें पानी बहुत कम देना है। इसके अंदर हम बनाना पील फर्टिलाइजर, ओनियन पील फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। और हर 15 से 20 दिनों में जो इसकी मिट्टी है, ये मिट्टी है इसकी, ये टूल्स की मदद से, जैसे ये टूल्स हैं, इससे गुड़ाई कर लेंगे और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। तो बोनसाई अगर आप बना रहे हैं तो बोगनविलिया की बोनसाई बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए, ये खुरपी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये आपके पास होना चाहिए। ये घास निकालने के लिए काम में आता है और गुड़ाई करने के भी काम में आता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। एक प्रूनिंग टूल होना चाहिए आपके पास, जो कि प्लांट्स को बहुत इजीली कट करता है। तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगा, जो कि हमारा ये बोगनविलिया के स्टेम्स बहुत ज़्यादा निकल गए हुए हैं, इनको प्रून करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वायर, क्योंकि बोगनविलिया या फिर कोई भी बोनसाई जो हम बना रहे हैं उसको हमें शेप देना होता है, तो हमारे पास होनी चाहिए वायर। और साथ में हमारे पास होना चाहिए वायर कटर। वायर कटर की मदद से हम लोग वायर को कट करते हैं। तो पहले ये मैं एक दूसरे वैरायटी का बोगनविलिया दिखाता हूँ। इसमें देखिए बहुत ही सुंदर पत्तियां, बिल्कुल फूल की तरह पत्तियां आई हुई हैं। ये काफी पुराना प्लांट है, 2-2.5 साल पुराना प्लांट है, लेकिन इसको मैं आपको अगर दिखाऊं, छोटे से ही इसको मैंने प्रून किया है। तो इसमें देखिए बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं और इनमें सब में 2-2, 3-3 ब्रांचेज निकली हुई हैं। इस वजह से ये इतने छोटे पॉट में इतना सुंदर सा ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आप जितनी बार, जैसे धीरे धीरे प्लांट बड़ा होगा तो आपको कटिंग करते रहना है। जैसे ये थोड़ा पुराना है तो मैं अभी नया दिखाता हूँ आपको। जैसे ये प्लांट है तो इसमें देखिए पहले ये बड़ा हुआ था, 2 स्टेम्स थी, 2 स्टेम्स को मैंने काटा था। और इसमें फंगीसाइड लगा देता हूँ मैं, साफ का फंगीसाइड है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लगा देते हैं। फिर इन सब में देखिए नई नई डाल, सारे में नई नई डाल निकली हुई हैं।
अब ये नई डाल क्या है, जब इसको हम कट करेंगे तो इसमें और सी बहुत सारी डाल निकल के आएगी। ऐसे ही हमारा ये तीसरा प्लांट है। ये देखिए, इसको भी मैंने प्रून किया हुआ था। अब देखिए कितना घना हो गया है ये। कटिंग करने के बाद अब ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी डालें आ गई हैं। तो इतने बड़े प्लांट हम लोग को थोड़ा रखने में दिक्कत भी होता है और बोनसाई का लुक भी नहीं देता है। नीचे देखिए, पहले इसको दो डाल थी, उसमें से फिर धीरे धीरे बहुत सारी डालें निकली हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रून करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रून करके। तो प्रून करने के लिए हम लोग ले लेंगे प्रूनिंग टूल। ये देखिए, इसके बाद हम लोग इसको एक एक डाल इसकी काट देंगे। तो जैसे ये डाल काट दिया, ये डाल होगी, दो से तीन पत्तियां छोड़ के हमें इसे कट कर देना है। तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी छोटी होती जाएंगी। ये देखेंगे, दो पत्ती छोड़ के मैंने इसको कट कर दिया। सेम जैसे ये सारी बड़ी बड़ी डालें हो रही हैं, इन सबको दो पत्ती छोड़ के कट कर देना है। ये देखिए, तो इसको ऐसे कट करते रहेंगे। ये मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। और इसकी जो बड़ी पत्तियां हैं उसको भी काट के निकाल देंगे, जो ज्यादा बड़ी पत्तियां हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको। सारी बड़ी पत्तियां हट गई हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमारा प्लांट, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखने लगा है। तो बोनसाई में सेम वही होता है कि आपको स्ट्रक्चर और एक बड़े पेड़ का फील आना चाहिए। तो ये बड़ी पत्तियां मैं हटा दूंगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये प्रून होता रहेगा, इसकी पत्तियां छोटी होती रहेंगी और ये बोनसाई के स्ट्रक्चर में आएगा। तो अभी जो पुरानी लीव्स हैं वो मैं काट के हटा दे रहा हूँ। ये देखिए आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी इसमें बहुत सारी डालें अब दिखने लगी हैं आपको। पहले क्या है, पूरी सारी डाल छुप गई थी। तो कुछ पत्तियां और हटा लेंगे हम लोग, जिससे थोड़ा सा प्लांट हमारा दिखने लगे कि उसकी स्टेम्स कौन कौन सी हैं और उनको कैसे हमें रेडी करना है आगे के लिए। तो ये बड़ी पत्तियां हटा ले रहे हैं हम लोग जो पहले, क्योंकि जो न्यू पत्तियां निकलेंगी वो उससे छोटी निकलेंगी। ये देखिए, तो अब इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। देखिए, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से प्रून हुआ, फिर इधर इधर इन सब जगह से प्रून हुआ, और आज मैंने अभी जो प्रून किया है आपके सामने। तो देखिए, अब इसका धीरे धीरे ये बोनसाई का शेप लेने लगेगा। अब इन सभी जहाँ से प्रून हुए हैं, यहाँ हम फंगिसाइड भी लगा देंगे। और देखिए, पहले हमने लगाया हुआ है। तो ये एक डाल अभी रह गई है, उसको भी हम लोग प्रून कर देते हैं। तो सारी डालें ऐसे प्रून कर देंगे तो और बहुत सारी डालें निकल के आएंगी। तो जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे प्लांट की विजिबिलिटी में कोई डाल या फिर कोई पत्ते स्ट्रक्चर को नहीं दिखने दे रहे हैं, उनको हमें साफ कर लेना है। पुरानी पत्तियां कुछ हटा देंगे। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी धीरे धीरे इसकी स्टेम्स मोटी होंगी, और ये जो आपको दिख रहा है, इसको भी हम लोग इसको सीधा काट देंगे इसको टूल की मदद से, जिससे ये आने वाले टाइम में हील हो जाए और ज़्यादा पता ना चले। तो हमने इसको प्रून कर लिया है। ऐसे ही हम लोग दूसरे प्लांट को भी प्रून करेंगे। इसमें भी थोड़ी थोड़ी पट्टियां लंबी हो गई हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे दिखाऊं मैं, इसको यहाँ से प्रून कर लेंगे। ऐसे ही ये सारी जो पत्तियां बड़ी हो रही हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग काट लेंगे, जो भी नई स्टेम्स आई हैं। तो इसमें से फिर जितनी स्टेम्स हमने कट की हैं, उन सब में से और ढेर सारी स्टेम्स निकलनी चालू हो जाएंगी। ये देखिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, तो दोनों प्लांट मैंने आपके सामने प्रून किया है। तो ऐसे धीरे धीरे जब इसमें से बहुत सारी डालें निकलेंगी और धीरे धीरे प्लांट हमारा मोटा होता रहेगा तो हमारा बहुत अच्छा प्लांट तैयार होगा। हमें उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। और जब ये प्लांट धीरे धीरे बोनसाई के रूप में एक अच्छे मेच्योर प्लांट बन जाएंगे तो फिर हम उसको बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें बड़े पॉट में ही रखना है, क्योंकि बड़े पॉट में ही प्लांट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर हम शुरू से ही उसको छोटे पॉट में कर देंगे, बोनसाई ट्रे में लगा दिए, तो हमारा प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। तो हमें बाद में ही लगाना है। तो ऐसे ये जैसे स्ट्रक्चर है, आपको किसी स्ट्रक्चर को किसी दिशा में मोड़ना है, कुछ करना है, तो आप ये वायर की मदद से कर सकते हैं। तो अभी प्लांट छोटा है तो अभी मैं इसमें नहीं करूँगा, थोड़ा और बढ़ेगा तो कोई मुझे स्ट्रक्चर लगेंगे मोड़ने वाले, तो हम लोग उसको अलग अलग शेप देंगे। और जो ये आगे जैसे इसमें डाल निकल जाएगी तो इसके बाद ये जो रहेंगे हुड निकले हुए, ये सारे हम लोग इसको कट कर देंगे, जिससे ये ना लगे कि यहाँ से डाल कट हुई थी जैसे ये है। तो ये सारे हम लोग हटा देंगे, तब धीरे धीरे ये प्रॉपर बोनसाई के रूप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। इससे ढेर सारे बोनसाई रिलेटेड और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो, फ्लावर रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। रेगुलर अपडेट्स आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।